यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। धमाका। एक दुनिया को हिला देने वाले विस्फोट के साथ दक्षिणी क्षेत्र के लगभग 100 गूढ़ ऊर्जा साधक प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं निकाल पाए। इससे पहले ही हरी रोशनी की किरण ने उन्हें मांस के लोथड़े में बदल दिया। धूल और गंदगी हटने के बाद प्राचीन नगर के बाहर एक बड़ा, अथाह और गहरा काला गड्ढा बन गया था। जब उन्होंने उस गड्ढे को देखा तो अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधक ने तुरंत हांफ लिया और जलेंद्र और युवराज भानुवीर की पलकें भी झपक गईं। स्वर्ग द्वार के हमले वास्तव में बहुत भयानक हैं। अगर उन दोनों को इस हमले का सामना करना पड़ता तो वे भी बहुत भयभीत होते। अगले ही पल भीड़ अपने सदमे से उबरी और एक साथ बैंगनी मिंक की ओर देखने लगी। इस समय उसकी आंखें लाल और बैंगनी रंग का मिश्रण थीं, जबकि उसकी अभिव्यक्ति हिंसक थी और उसके अंदर से एक बैंगनी आभा लगातार बाहर निकल रही थी। उसकी पीठ पर बैंगनी पंख तेजी से और लगातार फड़फड़ा रहे थे, और जैसे ही वे लगातार फड़फड़ा रहे थे, कुछ तेज और समझदार नजरों वाले लोगों ने देखा कि बैंगनी मिंक के चारों ओर की जगह वास्तव में अंतहीन रूप से लहरदार लग रही थी। ठीक इसी क्षण स्वर्ग द्वार के अंदर हरी रोशनी की एक और किरण दिखाई दी। जब दर्शकों ने यह दृश्य देखा तो उन सबकी अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई और फिर वे बिना किसी झिझक के चारों ओर भागने लगे। जलेंद्र, भानुवीर और सौम्या भी 30 मीटर से अधिक पीछे हट गए। अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ यदि वे एकजुट हो जाते तो वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग द्वार के हमले का विरोध करने में सक्षम होते। हालांकि इसकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा बैंगनी मिंक स्पष्ट रूप से हिंसक हो गया था, इसलिए वे उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। इस बार हरी रोशनी की किरण ने आरव पर हमला नहीं किया और इसके बजाय सीधे बैंगनी मिंक की ओर विस्फोटक रूप से बढ़ी। हालांकि बैंगनी रोशनी की यह किरण बैंगनी मिंक के सामने भी नहीं पहुंची थी कि यह रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। अगले ही पल स्वर्ग द्वार के बाहर दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट गूंजा और कुछ गूढ़ ऊर्जा साधक जो समय पर भाग नहीं पाए, वे मांस के लोथड़े में बदल गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधक चकित रह गए और फिर वे पागलपन की तरह प्राचीन नगर से दूर भागने लगे। इस समय वे और अधिक पैर रखने की इच्छा कर रहे थे, क्योंकि यह बैंगनी मिंक वास्तव में बहुत भयानक था। हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। स्वर्ग द्वार क्रोधित हो गया लग रहा था और यह हिंसक रूप से कांप उठा। अगले ही पल हरी रोशनी की 5 किरणें दिखाई दीं और आरव और बैंगनी मिंक की ओर तेजी से बढ़ी। इसके अलावा यह इतनी तेज थी कि यह पिछली हमलों की गति से लगभग दोगुनी थी। भले ही आरव अभी हिल नहीं सकता था, फिर भी वह पूरी तरह से होश में था, और जब उसने हरी रोशनी की उन 5 किरणों को देखा तो वह तुरंत भयभीत हो गया। छोटा साथी इसका विरोध कैसे करेगा? जब उसने यहाँ तक सोचा तो उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और अपने शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा को हिंसक रूप से उभार दिया, इससे पहले कि वह इसे जबरन अपने शरीर से बाहर निकालता। अपनी हथेली के एक पलटने के साथ अदृश्य तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और जबरन उस हृदय विदारक दर्द को सहन किया जो उसे हुआ जब वह आगे बढ़ा और उन 5 हरी रोशनी की किरणों को देखकर थोड़ा स्तब्ध हुए बैंगनी मिंक के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया और तेजी से उन 5 हरी रोशनी की किरणों की ओर वार किया। स्वर्ण तलवार इंटेंट की एक किरण हवा में तेजी से सीटी बजाती हुई बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ी। हालांकि स्वर्ण तलवार इंटेंट उन 5 हरी रोशनी की किरणों के संपर्क में भी नहीं आई थी जब उन 5 हरी रोशनी की किरणों से निकलने वाली प्रभावशाली आभा ने इसे हवा में ही उड़ा दिया। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो वह कड़वाहट से हंसा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज यहीं मरने जा रहा हूं?
जिस क्षण उसने तलवार इंटेंट की उस किरण को क्रियान्वित किया था, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया था और उसकी त्वचा के नीचे की हड्डियां और गहरे लाल रंग का मांस उजागर हो गया था। वह बेहद भयानक और डरावना लग रहा था और इसके कारण आसपास के गूढ़ ऊर्जा साधक इस दृश्य को सहन नहीं कर पाए। उसमें से अधिक रक्त बह रहा था जबकि उसकी त्वचा व्यापक रूप से टूट रही थी। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसके पूरे शरीर में क्रोधित होने लगी थी। इस समय आरव को लगा कि वह वास्तव में मरने वाला है। अगर वह लापरवाही से यहाँ प्रवेश न करता तो शायद वह नहीं मरता। लेकिन क्या उसे अपने कार्यों पर पछतावा हुआ? आरव को नहीं हुआ। भले ही उसे पता होता कि स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने से ठीक पहले परिणाम क्या होगा, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करता। उसने छोटे साथी को अपना प्रिय माना था, तो जब छोटा साथी खतरे में था तो आरव कैसे कुछ भी नहीं कर सकता था। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं है, फिर भी उसने कार्य करने का इरादा किया, क्योंकि सबसे बुरा परिणाम केवल मृत्यु ही तो था। वह स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहता था क्योंकि वह अपनी मां को बचाना चाहता था और अपनी छोटी बहन की देखभाल करना चाहता था। हालांकि कुछ चीजें थीं जिनसे वह इन कारणों से सिर्फ पीछे नहीं हट सकता था। ठीक इसी घटना की तरह आरव ने अनिच्छा से बैंगनी मिंक को देखा और उसके होंठ थोड़े अलग हो गए क्योंकि उसका इरादा छोटे साथी को जल्दी से भागने के लिए कहने का था। हालांकि इस समय आरव लाख कोशिश करने पर भी अपना मुंह खोलने में असमर्थ था और फिर उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जैसे ही उसने आरव की आंखें धीरे धीरे बंद होते देखा, बैंगनी मिंक स्तब्ध रह गया और फिर वह क्रोधित हो गया। गुर्राहट! यह जोर से गरजा, इससे पहले कि उसके शरीर से अचानक एक चकाचौंध भरी बैंगनी रोशनी निकली। जब आसपास के दर्शकों ने इस बैंगनी रोशनी को देखा तो वे तुरंत इतने सदमे में थे कि उनकी आंखें लगभग अपने सॉकेट से बाहर गिर गईं, क्योंकि जहां भी यह गुजरी इसने वास्तव में अंतरिक्ष को तानाबाना कर दिया। हाँ, अंतरिक्ष तानाबाना होने लगा था। हरी रोशनी की उन 5 किरणों के अंतरिक्ष के उस ताने बाने वाले विस्तार में प्रवेश करने के बाद वे भी चौंकाने वाली रूप से तानाबाना होने लगीं और फिर इससे पहले कि ज्यादा देर होती वे गायब हो गईं। हाँ, वे सीधे इसी तरह गायब हो गईं जैसा कि दैत्य इलाका के सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाले दिव्यमिंक दल से अपेक्षित था। जब उसने यह देखा तो सौम्या ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा और भयानक स्थानिक तकनीकों के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दैत्य इलाका के वे असाधारण आत्मोन्नति स्तर के अधिपति भी लापरवाही से उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन यह एक इंसान के साथ क्यों होगा? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसके अलावा यह एक इंसान है जो केवल राजा स्तर की पहली रैंक पर है। ठीक इसी क्षण स्वर्ग द्वार के भीतर ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक और लहर उठी। उसके बाद हरी रोशनी की 10 किरणें पतली हवा से बाहर निकलीं। बैंगनी मिंक ने इस दृश्य को देखकर अपनी आंखों में दुआख प्रकट किया। उसने अभी अभी जो स्थानिक तकनीक क्रियान्वित की थी वह उसका अंतिम हमला था। दूसरे शब्दों में वह अभी हरी रोशनी की इन 10 किरणों से निपटने में असमर्थ था। उसकी आकृति आरव के कंधे पर चमक उठी और फिर उसने अपना छोटा सिर आरव के चेहरे के किनारे टिका दिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शुरुआत से अंत तक वह भाग सकता था, या यूं कहें कि जब उसने स्वर्ग द्वार में प्रवेश किया तो वह स्वर्ग द्वार के हमलों से निपटने में सक्षम था, या अगर बद से बदतर स्थिति आती तो भी वह भाग सकता था। क्योंकि हरी रोशनी कितनी भी तेज क्यों न हो,
हरी रोशनी उसकी जितनी तेज नहीं थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव उसका पीछा करेगा। आखिरकार, जबकि हरी रोशनी उसकी गति को पकड़ नहीं सकती थी, हरी रोशनी आरव से तेज चलने में पूरी तरह से सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, आरव भागने में असमर्थ था। इसके अलावा आरव को हरी रोशनी से वार किया गया था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, तो वह आरव को कैसे छोड़ सकता था और खुद भाग सकता था। ठीक इसी क्षण की तरह, भले ही वह हरी रोशनी की उन 10 किरणों का विरोध करने में असमर्थ था, फिर भी वह उनसे भागने में सक्षम था। हालांकि उसने भागना नहीं चुना क्योंकि वह आरव जैसा ही महसूस करता था। चूंकि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, तो वे एक साथ मरेंगे। हरामी, कमीने, धूर्त, कमीने, क्या तुम दोनों बस रुक नहीं सकते? 10,000 साल हो गए हैं। यह राजकुमारी आखिरकार प्रतिबंधों की एक परत को तोड़ने की कगार पर है, लेकिन मुझे तुम दोनों के कारण एक बार फिर गहरी नींद में गिरना पड़ेगा। आहा, एक तुच्छ कचरा आत्मा वास्तव में इस राजकुमारी के लिए चीजों को खराब करने की हिम्मत करता है। यह राजकुमारी तुम्हें नष्ट कर देगी। आहा, जब वह बेहोश था, तो आरव ने अपनी बेहोशी में ये शब्द सुने थे, और फिर आरव को स्पष्ट महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर का सूक्ष्म भंवर अचानक घूमने लगा था। हरी रोशनी की 10 किरणें पलक झपकते ही आरव और बैंगनी मिंक के सामने आ गई थीं। हालांकि अगले ही पल आरव के सामने अचानक बैंगनी ऊर्जा की एक किरण दिखाई दी, और फिर बैंगनी ऊर्जा ने तुरंत हरी रोशनी की उन 10 किरणों को तितर-बितर कर दिया। उसके बाद बैंगनी ऊर्जा बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई क्योंकि यह सीधे स्वर्ग द्वार की ओर एक ऐसी गति से उड़ी जिसे दर्शकों द्वारा देखा नहीं जा सकता था। बूम! स्वर्ग द्वार की 300 मीटर से अधिक ऊंची दीवार तुरंत कांप उठी। अगले ही पल स्वर्ग द्वार के भीतर से 2 दयनीय और कर्कश चीखें गूंजीं, और फिर दर्शकों की चकित निगाहों के नीचे स्वर्ग द्वार ढह गया। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि यह पाउडर में बदल गया था, न कि सिर्फ ढहा था। हाँ, स्वर्ग द्वार बारीक रेत की तरह पाउडर में बदल गया था। यह सिर्फ स्वर्ग द्वार ही नहीं था, यहाँ तक कि पृथ्वी द्वार का भी वही हश्र हुआ। प्राचीन नगर के स्वर्ग द्वार और पृथ्वी द्वार बस यूं ही चले गए। जैसा कि उन्होंने जमीन को ढकने वाले पाउडर और मलबे को देखा, सभी दर्शक हक्के बक्के थे, और वे लंबे समय तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए। ठीक इसी क्षण एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक प्राचीन नगर के सामने प्रकट हुआ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल थी। उसकी भौहें मोटी थीं, उसकी आंखें बड़ी थीं, और उसका लंबा चेहरा और उत्साही आंखें थीं। हालांकि वह वहां खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसने एक भयानक और प्रभावशाली आभा बिखेरी। जब आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों ने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, और फिर वे दोनों जल्दी से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास भागे और सम्मानपूर्वक झुक गए। उसके बाद दाईं ओर के आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ने कहा, बुजुर्ग रुद्राचार्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्राचार्य नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, और फिर उसने अपनी निगाहों से आसपास का जायजा लिया। जब उसने स्वर्ग द्वार और पृथ्वी द्वार को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत और भी गंभीर हो गई। शायद दूसरों को पता नहीं था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि स्वर्ग द्वार और पृथ्वी द्वार एक दिव्य कलाकृति थे, और इस दिव्य कलाकृति की आत्मा एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि इस आत्मा को, जो एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी, वास्तव में किसी ने नष्ट कर दिया था। इसके अलावा यहाँ तक कि दिव्य कलाकृति खुद भी पाउडर में बदल गई थी। इसे पूरा करने के लिए किसी की ताकत कितनी भयानक होनी चाहिए?
इसे इतनी अच्छी तरह से पूरा करने के लिए कम से कम राजसिंहासन स्तर की 5वीं रैंक के विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो बुजुर्ग रुद्राचार्य ने गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसने धीमी आवाज में कहा, मैं प्राचीन नगर के प्रवर्तन दल का बुजुर्ग हूँ, मेरा नाम महेश है। मित्र, चूंकि तुमने स्वर्ग द्वार और पृथ्वी द्वार को नष्ट करने की हिम्मत की है, तो तुम्हारे बाहर आकर मुझसे मिलने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, है ना? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। महेश ने माथे पर बल डाला और फिर उसकी दिव्य चेतना बाहर निकली। थोड़ी देर बाद उसके माथे पर भौहें और भी कसकर जुड़ गई थीं, क्योंकि उसके पास जो ताकत थी, उसकी दिव्य चेतना तुरंत 500 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर कर सकती थी। उसने पहले व्यक्ति की ताकत पर विचार करके अपनी दिव्य चेतना से खोज नहीं की थी, क्योंकि उस तरह से कार्य करना बेहद अपमानजनक था। हालांकि उस व्यक्ति ने उसे जवाब नहीं दिया और न ही वह प्रकट हुआ, और इससे वह थोड़ा क्रोधित हो गया। इसलिए उसने व्यक्ति को खोजने के लिए अपनी दिव्य चेतना का इस्तेमाल किया। लेकिन वह इस तथ्य से हैरान था कि उसकी दिव्य चेतना को कुछ भी नहीं मिला था। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका केवल एक ही कारण हो सकता था, और वह यह था कि उस व्यक्ति की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक थी और उसने उसकी पहचान से परहेज किया था। हालांकि प्राचीन नगर में नहीं, पूरे गूढ़ ऊर्जा साधक महाद्वीप में ऐसे लोगों की संख्या जो उससे ताकत में आगे निकल गए थे, उन्हें हाथों पर गिना जा सकता था। इसके अलावा ये सभी लोग असाधारण वरिष्ठ थे जो कुछ 10,000 साल से रह रहे थे। महेश बस बोलने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी क्षण उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने उत्तर की ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, दैत्य जाति के वे साथी इस बार काफी जल्दी आ गए हैं। एक पल के लिए गहराई से विचार करने के बाद महेश ने आसपास की भीड़ को देखा और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जल्दी से शहर में प्रवेश करें यदि आप मरना नहीं चाहते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गई। वह इन कनिष्ठों के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, और उसने अभी अभी जो याद दिलाया था वह पहले से ही नियमों के विरुद्ध था। सौभाग्य से यह एक गंभीर उल्लंघन नहीं था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्राचीन नगर से 500 किलोमीटर दूर एक पहाड़ था जो बादलों तक गगनचुंबी था। जब दूर से देखा जाता था तो यह पहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा देने वाले एक स्तंभ जैसा लगता था। यह ठीक आकाशस्तंभ पर्वत था जो पूरे गूढ़ ऊर्जा महाद्वीप में प्रसिद्ध था। यह दैत्य इलाका और दक्षिणी क्षेत्र के बीच का अवरोध भी था। यदि यह पहाड़ नहीं होता तो दक्षिणी क्षेत्र अब मनुष्यों का नहीं होता। बेशक दैत्य जाति के युवा पुरुषों के लिए वास्तविक अवरोध पहाड़ नहीं था, बल्कि पहाड़ पर लगाई गई प्रतिबंध थी। इस पहाड़ पर एक रहस्यमय और दुर्जेय प्रतिबंध था। प्रतिबंध एक प्रकार की शक्ति थी जिसके कारण किसी को अपनी साधना के अधिक होने पर अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहन करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए, यदि पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ इस पहाड़ पर चढ़ते थे तो उन्हें सामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 10 गुना सहन करना पड़ता था। लेकिन अगर वे राजा स्तर के विशेषज्ञ होते तो उन्हें सामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 30 गुना सहन करना पड़ता। इसके अलावा उनकी साधना जितनी अधिक होती, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता। हालांकि अगर दैत्य जाति के युवा आकाशस्तंभ पर्वत पर गुरुत्वाकर्षण को सहन करने, उस पर चढ़ने और दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम होते तो उन्हें असाधारण रूप से महान लाभ मिलते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, जो सामान्य से कई गुना अधिक मजबूत था, को सहन करने के बाद, चाहे वह उनकी अपनी शक्ति हो या मानसिक स्थिति, इसके कारण उसमें जबरदस्त सुधार होता।
दैत्य जाति एक ऐसी जाति थी जो बलवानों का सम्मान करती थी। दैत्य जाति के युवाओं के लिए शक्ति जीवन के बराबर थी। जब तक वे मजबूत हो सकते थे, वे अपने जीवन सहित सब कुछ छोड़ सकते थे। इसलिए हर बार जब गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कर्मफल का भाग्य की लड़ाई आयोजित की जाती थी, तो अनगिनत दैत्य जाति के युवा लगातार आकाशस्तंभ पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते थे। हालांकि वास्तव में आकाशस्तंभ पर्वत पर चढ़ने में सफल होने वाले बहुत कम थे। इस समय लंबे और मजबूत कद के कुछ 100 युवा आकाशस्तंभ पर्वत की तलहटी से चोटी की ओर कदम चल रहे थे। इन युवाओं की उपस्थिति मनुष्यों से बहुत मिलती जुलती थी, और अगर उनके कद इंसानों से स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत नहीं होते और उनके सिर से निकलने वाले सींगों की जोड़ी नहीं होती, तो उन्हें इंसान कहना गलत नहीं होता। इस समूह के सबसे आगे एक विशेष रूप से आकर्षक युवा खड़ा था। उसे विशेष रूप से आकर्षक क्यों कहा गया? क्योंकि बाकी सभी युवाओं के सिर पर लगे सींग काले थे, फिर भी उसके सींग बैंगनी थे। इसके अलावा जब उसके पीछे के युवा कभी कभी उसे देखते थे, तो उनकी सभी निगाहें अत्यधिक सम्मान से भरी होती थीं। ठीक इसी क्षण एक युवा बैंगनी सींगों वाले युवा के बगल में आया और बोला, वायुक, थोड़ा आराम करो या हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण को रोकना बंद करो। हाँ बड़े भाई वायुक, अगर आप हमें उस गुरुत्वाकर्षण से राहत नहीं दे रहे होते जो हम सह रहे हैं, तो आप बहुत पहले ही आकाशस्तंभ पर्वत पर चढ़ चुके होते। बस हमें भूल जाओ, नहीं तो अगर हम आपको नीचे खींचते हैं तो हम सचमुच पूरी दैत्य जाति के पापी बन जाएंगे। बस हमें भूल जाओ। बड़े भाई आगे बढ़ो। वायुक नाम का वह युवा रुका और फिर वह उन्हें देखने के लिए मुड़ा। उनकी पूरी तरह से लाल आंखों को देखते हुए वायुक ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार हमारे साथ आकाशस्तंभ पर्वत पर चढ़ने के लिए कितने लोग आए थे? यह सुनकर उनके चेहरे तुरंत उदास हो गए और वे एक पल के लिए चुप रहे, इससे पहले कि किसी ने जवाब दिया। 1300 भाई। अब कितने हैं? वायुक ने एक बार फिर पूछा। उन सबने सिर झुका लिए और चुप हो गए। अब केवल 432 हैं। वायुक की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, जैसे उसने कहा, मेरी दैत्य जाति के 1300 कुलीन मेरे साथ चले गए, फिर भी जब हम गुप्त ड्रैगन स्तंभ पर भी नहीं पहुंचे हैं, तो केवल 432 ही बचे हैं। अगर आप सभी आकाशस्तंभ पर्वत पर भी मर जाते हैं, तो यह पूरी तरह से व्यर्थ होगा। भले ही मैं, वायुक, गुप्त ड्रैगन सूची पर पहला स्थान प्राप्त करूं और दैत्य जाति के लिए अनगिनत कर्मफल का भाग्य हासिल करूं। यहां पहुंचने की आपकी क्षमता उस क्षमता का पर्याप्त प्रमाण है जो आप सभी के पास है। जब तक आप सभी जीवित रहेंगे, तब तक भविष्य में मेरी दैत्य जाति से अनगिनत असाधारण विशेषज्ञ उभरेंगे। हालांकि अगर आप सभी मारे जाते हैं, तो भविष्य में कुछ समय के लिए हमारी दैत्य जाति के भीतर विशेषज्ञों की साधना में एक अंतर आ जाएगा। उस समय हमारी दैत्य जाति खतरे में होगी। हम वह सब समझते हैं, वायुक के बगल में मौजूद युवा ने कहा। हालांकि आकाशस्तंभ पर्वत सचमुच बहुत भयानक है। हम अब जो गुरुत्वाकर्षण सहन कर रहे हैं, वह पहले से ही सामान्य से 46 गुना अधिक है। अगर आप हमारे लिए अधिकांश गुरुत्वाकर्षण को सहन नहीं कर रहे होते, तो हम पहले ही इस 46 गुना गुरुत्वाकर्षण से पहले ही हार मान चुके होते। लेकिन अब हम केवल आकाशस्तंभ पर्वत की तलहटी पर ही पहुंचे हैं। वायुक ने गहरी सांस ली और फिर वह अचानक मुड़ा और पहाड़ को देखने लगा, और उसकी आंखों में एक बर्बर अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी जब उसने इस पहाड़ को देखा जो बादलों में ऊपर की ओर जाता था। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया, पहाड़ की चोटी की ओर एक उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया, क्या? मेरी दैत्य जाति को ऐसे प्रतिकूल वातावरण में क्यों रहना चाहिए? मेरी दैत्य जाति को मनुष्यों की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं है? क्यों?
वायुक के पीछे के युवा चुप हो गए। वे स्वाभाविक रूप से समझते थे कि वायुक ये सवाल किससे पूछ रहा था, और यह स्वाभाविक रूप से वह असाधारण विशेषज्ञ था जिसने इतने साल पहले ये भयानक प्रतिबंध लगाए थे। दैत्य इलाका पूरे वर्ष बर्फ और हिम से ढका रहता था और वहां का मौसम बेहद प्रतिकूल था। इस वजह से अधिकांश चीजें वहां जीवित रहने में असमर्थ थीं, और इसने दैत्य इलाके में भोजन की गंभीर कमी पैदा कर दी। यह कहा जा सकता है कि दैत्य इलाके में 10 शिशुओं में से कम 4 बड़े होने में असमर्थ होंगे, क्योंकि व्यावहारिक रूप से वे चारों भूख से मर जाएंगे। यह ठीक इसी वजह से था कि दैत्य इलाके के युवाओं का मार्शल बल के प्रति अत्यधिक सम्मान था। आखिरकार अगर उनके पास ताकत होती तो उन्हें भूख से मरना नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितियों में दैत्य इलाके के युवा स्वाभाविक रूप से मजबूत होने के लिए सब कुछ करेंगे। यदि मानवीय गूढ़दर्शी सभी प्रकार की विभिन्न इच्छाओं और कारणों से विशेषज्ञ बनना चाहते थे, तो दैत्य जाति के दैत्य केवल अस्तित्व के लिए विशेषज्ञ बनना चाहते थे। यह भी कारण था कि दैत्य जाति की ताकत मानव जाति से कहीं अधिक थी। दूसरी ओर, जिसने हजारों वर्षों तक दैत्य जाति को ऐसी कठिनाइयों का सामना कराया, वह स्वाभाविक रूप से वह असाधारण विशेषज्ञ था जिसने आकाशस्तंभ पर्वत पर प्रतिबंध लगाए थे। दैत्य जाति के युवा स्वाभाविक रूप से इस मानव विशेषज्ञ से नफरत करते थे, लेकिन नफरत करने पर भी वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह असाधारण विशेषज्ञ पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका था। बेशक भले ही वह अभी भी इस दुनिया में होता, वे उसके खिलाफ असहाय होते। बस एक प्रतिबंध जो असाधारण विशेषज्ञ ने हजारों साल पहले बनाया था, उसने उनकी दैत्य जाति को अब तक फंसा रखा था। दैत्य जाति ने पिछले 10,000 वर्षों से ऐसा कोई विशेषज्ञ पैदा नहीं किया था। यहाँ हवा तेज होती गई, और यह इस हद तक थी कि दैत्य जाति के ये युवा अपने पास मौजूद दुर्जय भौतिक शरीर के साथ भी इसे सहन करने में असमर्थ होने के कगार पर थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वायुक ने गहरी सांस ली, और फिर उसने आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, मैं वायुक अपनी आत्मा की कसम खाता हूं कि मैं निश्चित रूप से आकाशस्तंभ पर्वत को इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं अपनी दैत्य जाति को दैत्य इलाके की कठिनाइयों को सहना बंद करने की अनुमति दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वायुक ने अपने पीछे के युवाओं को देखा और कहा, मानव दुनिया हमारी आंखों के ठीक सामने है। हमें बस इस पहाड़ पर चढ़ना है और हम मनुष्यों के मांस और रक्त का स्वाद ले पाएंगे। क्या आप सभी अपने हाथों से इस 10,000 साल पुरानी दुश्मनी का बदला नहीं लेना चाहते? हाँ, उनका खून पियो और उनका मांस खाओ। उनका मांस खाओ। आओ, बड़े भाई का अनुसरण करो। भले ही हम मर जाएं, हमें मनुष्यों का मांस खाना चाहिए। 6 घंटे बाद वायुक के पैर तेजी से जमीन पर उतरे और उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत जोर से कांपने लगी। उसके बाद अनगिनत दरारें, जो एक हाथ जितनी मोटी थीं, तेजी से चारों ओर फैल गईं। 2 सांस के समय से भी कम समय में वायुक के चारों ओर 3 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में जमीन फट गई थी। उल्लेखनीय बात यह थी कि अब वायुक के पीछे 200 से कम लोग थे। दूर से प्राचीन नगर के काले बिंदु को देखते हुए वायुक ने एक बर्बर मुस्कान दिखाई, जैसे उसने कहा, मनुष्यों, मैं वायुक आ रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वायुक ने दैत्य जाति के युवाओं को प्राचीन नगर की ओर दौड़ते हुए नेतृत्व किया। उसी समय पूरब में 1000 किलोमीटर से अधिक दूर एक मैदान पर हवा से एक पिच ब्लैक भंवर अचानक दिखाई दिया। जब यह पिच ब्लैक भंवर मैदान के ऊपर दिखाई दिया तो आसमान अचानक मंद पड़ गया था, और उसी समय पिच ब्लैक भंवर के चारों ओर जमीन का एक विशाल विस्तार बंजर भूमि में बदल गया था। एक पल की चुप्पी के बाद अनगिनत काली आकृतियां, जो काले लबादे पहने हुए थीं और छाया की तरह लग रही थीं,
भंवर के भीतर से बाहर निकलीं और कुछ ही समय में कुछ 100 काली आकृतियां यहां दिखाई दीं। ये काली आकृतियां बेहद अजीब थीं क्योंकि वे हवा में तैर रही थीं और उनकी परछाई नहीं थी। ठीक इसी क्षण लोहे की जंजीरें पकड़े हुए नेतृत्व में एक काली आकृति ने एक पल के लिए सूंघा, इससे पहले कि उसने लालच से गहरी सांस ली और कहा, मानव आत्माओं की गंध ही है, मुझे इसकी कितनी लालसा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली आकृतियों का यह समूह तेजी से प्राचीन नगर की ओर तैर गया। जैसे ही रुद्राचार्य प्राचीन नगर के बाहर गायब हो गए थे और जबकि भीड़ अभी भी उलझन में थी, उनके ऊपर अचानक एक भयानक दबाव दिखाई दिया और इस दबाव के कारण अनगिनत गूढ़दर्शी तुरंत जमीन पर लेट गए। वे हैरान थे। ठीक इसी क्षण प्राचीन नगर के बाहर के क्षेत्र के ऊपर आकाश में 3 किलोमीटर लंबे 10 से अधिक विशाल वृक्षाश्म ड्रैगन दिखाई दिए थे। ये विशाल ड्रैगन हवा में लगातार चलते रहे जबकि ड्रैगन दबाव लगातार नीचे बरस रहा था, जिससे नीचे के अनगिनत मानव गूढ़दर्शी भयभीत हो गए। यह दैत्य इलाका का वृक्षाश्म ड्रैगन कबीला है। जब उसने उन ड्रैगनों को देखा तो युवराज भानुवीर ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, वे बहुत अभिमानी हैं। युवराज भानुवीर के बगल में खड़े जलेंद्र ने कहा। उसी समय डेमोनिक डायमेंशन बॉल जो उसके सामने तैर रही थी, तेजी से घूमना शुरू कर दिया था। इस बीच सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, चलो पहले शहर में वापस चले जाते हैं। दैत्य इलाका और नरक इलाका के वे साथी भी आ गए हैं। यह सुनकर जलेंद्र और युवराज भानुवीर तुरंत झोंके। अगर यह सिर्फ दैत्य इलाके के ये वृक्षाश्म ड्रैगन होते तो उन तीनों को स्वाभाविक रूप से पीछे हटने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर दैत्य इलाके के उन राक्षसों और नरक इलाके के अजीब साथियों को शामिल किया जाए तो उन तीनों के पास भयभीत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर कोई इंसान मौजूद नहीं होता तो इन तीनों क्षेत्रों के साथी एक दूसरे से लड़ सकते थे। लेकिन अगर इंसान मौजूद होते तो वे निश्चित रूप से पहले मनुष्यों से निपटने के लिए एकजुट हो जाते। यह मदद नहीं कर सकता था। पिछले 10,000 वर्षों से मानव जाति पूरे महाद्वीप की अन्य जातियों के बीच संख्याओं से दूसरों को धमकाने के लिए प्रसिद्ध थी। जब उन्होंने चारों ओर से आ रही विभिन्न अपरिचित आभाओं को महसूस किया तो जलेंद्र और भानुवीर ने हिचकिचाना बंद कर दिया। भानुवीर ने अपने पीछे के गूढ़ साधकों को अपनी निगाहों से देखा और फिर उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तेजी से शहर में वापस जाओ, जल्दी करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भानुवीर आसमान में कूद गया और फिर उसने अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।